नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह जी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा और कल वो 89 वर्ष की अवस्था में कल उनका निधन हो गया था। 3 दिन यूपी में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी और ये राजकीय शोक जो है 3 दिन के लिए, इसका असर यूपी में दिख रहा है। लोग सचमुच गमगीन हैं कल्याण सिंह जी के जाने पर। वास्तव में अगर देखा जाए तो हिंदुत्व का वो नेता जिसे हिंदुत्व के उस चेहरे के रूप में उतनी बड़ी पहचान नहीं मिली जितनी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिली, लेकिन जिसने वो नींव हिलाई जिसके कारण आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो कल्याण सिंह थे। वो कल्याण सिंह थे जिन्होंने अपनी कुर्सी को लात मार दिया राम मंदिर के कारण, और वो कल्याण सिंह थे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सर्व स्वीकार्य पार्टी बनी। उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सवर्ण, हिंदू में भी सवर्ण मिडिल क्लास की पार्टी माना जाता था। जब हिंदुत्व के रथ पर आडवाणी सवार हुए तो भी वो स्वीकृति नहीं मिली जो एक पिछड़े नेता के रूप में कल्याण सिंह जी ने हिंदुत्व को ऊंचाई दिया और भाजपा को सर्व स्वीकार्य बनाया। जब कल्याण सिंह जी का वो भाषण मशहूर है कि जब उनको तत्कालीन गृह मंत्री चौहान साहब से ने फोन किया कि मैंने सुना है कि गुंबद पर कार सेवक चढ़ गए हैं, तो कल्याण सिंह ने कहा कि मैंने इससे एक कदम आगे सुना है, कार सेवक गुंबद तोड़ने भी लगे हैं, लेकिन चौहान साहब मैं गोली नहीं चलवाऊंगा। और कल्याण सिंह जी ने उस बात को निभाया, उस वादे को निभाया। कार सेवकों को एक हौसला मिला जिसके कारण एक कलंक भारत के माथे पर जो सदियों से था मिटा दिया गया। कल्याण सिंह जी को आप कहिए हिंदुओं के हृदय में उनका वास है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। उस वक्त जब ये बाबरी ढांचा टूटा तो 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और कांग्रेस की केंद्र सरकार ने चारों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का भी अवसर मिला, परंतु हिंदुओं से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के उनके साथियों नेताओं ने उनके साथ दगा किया, क्योंकि कल्याण सिंह का कद इतना बड़ा हो चुका था कि हिंदुत्व का उतना बड़ा कद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, और इसीलिए कल्याण सिंह के साथ षड्यंत्र और छल की राजनीति शुरू हुई। और उसमें कुछ समय के लिए एक अनाम से गुप्ता जी भी मुख्यमंत्री बना दिए गए, जैसे अभी उत्तराखंड में होता है, उसी तरह आया राम गया राम वाली स्थिति बनाई गई। तो कल्याण सिंह जी को दोबारा में भी जनता का सपोर्ट मिला था, पर भारतीय जनता पार्टी वो धरातल खोती गई और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के निर्वासन में चली गई। आज कल्याण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण वो उनको सम्मान फिर से मिल रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिसके कारण वो सम्मान पुनः पुनः प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ये घोषणा की कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग का नाम कल्याण सिंह मार्ग होगा। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ हो नहीं सकती। अयोध्या के नींव को एक तरह से रखने वाले, इस मंदिर की नींव आज अगर वो कलंक का ढांचा नहीं टूटता तो सुप्रीम कोर्ट लाख फैसले दे देती, वो मंदिर नहीं बन सकता था। और इसलिए मथुरा में, काशी में स्थिति दुविधापूर्ण थी, है भी, लेकिन वो टूटा इसलिए उस पे मंदिर का निर्माण हुआ। वो खंडहर वो ढहा, और वो कल्याण सिंह जी ने, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वाजपेयी जी ने कलंक कह दिया,
आडवाणी जी ने कलंक कहा उस 6 दिसंबर की तिथि को, कल्याण सिंह ने सारा दोष अपने सर पर ले लिया। कल्याण सिंह जी ने कहा कि किसी भी अधिकारी को सजा देने की जरूरत नहीं है, वो मेरे आदेश को मान रहे थे। किसी भी भारतीय जनता पार्टी या के नेता कार्यकर्ता को दोषी मत ठहराइए, दोषी मैं हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था। इतना बोल्ड बोलने वाला भारत के इतिहास में और भारतीय जनता पार्टी के भी इतिहास में कोई नेता आज तक नहीं हुआ जो साफ कहे कि हाँ हमने तोड़वाए, हम कार सेवकों पे गोली नहीं चलाए, अगर सजा देना है तो मुझे दो, अधिकारियों को मत दो, हमारे नेताओं को मत दो। उस स्थिति में जब वाजपेयी जी और आडवाणी टूटने के बाद उसको कलंक का दिवस कह रहे थे, तो कल्याण सिंह जी को उसकी सजा मिल गई। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा मुख्यमंत्री तो बनाया गया, पर साजिशों के दौर में कोई राम गुप्ता जी, फिर राजनाथ सिंह जी, लंबा दौर चला। लेकिन आज जाना तो हम सबको है, लेकिन प्रभु राम की इच्छा कि कल्याण सिंह जी को भगवान श्री राम ने दिखा दिया उनकी आंखों के सामने कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। कल्याण सिंह जी को ही भगवान श्री राम ने एक तरह से, आप इसको प्रारब्ध माने, आप इसको संयोग माने, लेकिन कल्याण सिंह जी अपनी आंख से राम मंदिर का निर्माण देखकर विदा हुए। इससे अच्छे मोक्ष की क्या गति होगी? मोक्ष ही है ही, इससे बड़ा मोक्ष क्या होगा? जिस चीज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया, बलिदान किया, उस राजनीति में जहां राजनेता के लिए कुर्सी महत्वपूर्ण है, और फिर सामने राम मंदिर देख लिए। और योगी आदित्यनाथ जी का तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। उन्होंने वो जो सम्मान होता है वो सम्मान दिया। अयोध्या के राम मंदिर के साथ कल्याण सिंह जी का नाम हमेशा के लिए गूंथ दिया, जैसे आटा और पानी गूंथ जाता है। जब भी हम उस मार्ग से भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या, कल्याण सिंह के मार्ग, यानी कल्याण सिंह वो एक राम सेतु की तरह, उनके उस मार्ग पर कदम रखते हुए हम राम मंदिर तक जाएंगे। ये तो बहुत ही ऐसे ऐसे बिरले ही मोक्ष, मैं इसको मोक्ष की गति कहूंगा। और मैं इसे कहूंगा कि प्रारब्ध ने उनके साथ जो एक राम मंदिर उनके नाम के साथ गूंथ दिया था, वो आज फिर से, और वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये योगी जी ने व्यवस्था की। मैं योगी जी आपको नमन करता हूं, क्योंकि आप संस्कृति को समझते हैं, सांस्कृतिक राजनीति को समझते हैं, और आप जानते हैं कि सांस्कृतिक चेतना, हिंदू सांस्कृतिक चेतना को जगाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं आपको, आप में वो देख रहा हूं कि भारत की सांस्कृतिक उत्थान का जो दौर होगा, वो मुझे लगता है कभी उसके एक बहुत बड़े वाहक योगी आदित्यनाथ होंगे। क्योंकि अयोध्या की भूमि को इस नाथ पंथ के कारण भी एक बड़ा सम्मान मिला। दिग्विजय नाथ जी के कारण राम और लक्ष्मण जी की जो मूर्ति प्रकट हुई, और महंत अविद्यनाथ के कारण जो अयोध्या आंदोलन ने ऊंचाई पर पहुंचा। श्री राम जी ने, भगवान श्री राम लला ने गर्भगृह में, जो टेंट में थे, और गर्भगृह में अपनी मूर्ति उठाने का अवसर योगी आदित्यनाथ को दिया। तो परमात्मा तो, सच बताऊं, आप कर्म करो, परमात्मा आशीर्वाद की बारिश कर देता है। ये दो उदाहरण तो हमें साफ दिख रहे हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है? आस्था रखिए, भगवान आपको दर्शन हर रूप में देंगे।